आज इस पार्ट में हम जो बालबन के जो सक्सेसर्स थे और फिर जो खिलजी डायनास्टी का जो राइज होता है उस पे आज हम बात करेंगे। अब जब वसीयत की थी ना विल जो बालबन ने लिखवाई थी, तो उनकी डेथ के बाद सबसे पहले उसी पे जो उसके मतलब नोबल्स थे या प्रोमिनेंट जो वहाँ पे मतलब पर्सनालिटीज थी, उन्होंने उस पे मतलब काम नहीं किया, बल्कि उसके अगेंस्ट उन्होंने ये जो कै खुसरू इनके हक में उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब ये सुल्तान बनेंगे। लेकिन जो उसमें नोबल्स थे उन्होंने उसके बजाय जो एक और मतलब कैकुबाद उनको वहां पे दिल्ली के तख्त पे बिठाया गया। तो असल में ये अगर आप शाहनामा फिरदौसी को देखोगे, उसमें ये सारे जो लेजेंडरी ईरानियन हीरोज है उन्हीं के नामों पे बालबन ने अपने ये बेटों के या जो उनके मतलब ग्रैंड सन्स थे उनके नाम रखे थे। तो कैकुबाद जब वहाँ यानी थ्रोन पे बैठे तो उनका टाइटल अब मुइजुद्दीन रखा गया। तो हमें पता चलता है कि जो असली में जिनके हक में ये वसीयत की गई थी तो वो कै खुसरू, वो उनको मुल्तान भेजा गया ताकि वो वहाँ के गवर्नर बने। अब ये जो कैकुबाद है उनके बारे में हमें पता चलता है कि बालबन ने बड़ा ख्याल रखा था उनकी अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हो। तो उन्होंने शराब से, इसी तरह से वो जो वहाँ पे एक मतलब एक कोर्ट में जो मतलब बहुत सारी औरतें होती थी कि बादशाह जिनके साथ फिर मतलब ताल्लुकात बनाते थे, तो बालबन ने उनको उससे दूर रखा था। लेकिन जैसे ही ये तख्त पे बैठ गए यानी सुल्तान बन गए ये कैकुबाद, तो ये उसी में यानी शराब पीने लगे, इसी तरह से औरतों के साथ इन्होंने भी वही ताल्लुकात बनाने वहाँ पे शुरू किए। लेकिन सब जो यहाँ पे एक हमें पता चलता है कि जो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी यहाँ उभर के आती है उनका नाम था मलिक निजामुद्दीन। तो जो मलिक फखरुद्दीन दिल्ली के मशहूर कोतवाल थे उनके ये सानल्लाह थे। इसी के साथ एक और थे वहां पे जिनको कि मलिक कव्वामुद्दीन, लेकिन वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल यही थे मलिक निजामुद्दीन। तो पहले उनको दाद बेग बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे वो यानी पावर उन्हें अपने हाथों में लिया और वो दिल्ली सल्तनत जो उस टाइम की थी उसके नायब ममलिकत बन गई अब ये यहाँ पे मलिक निजामुद्दीन। तो सारा पावर इन्होंने कोशिश की कि अपने हाथ में लिया ये ले, और जो अब वहाँ पे बचे कुछ टर्किश अमीर थे, मलिक थे, यानी टर्किश जो नोबल्स थे वहाँ पे उनका सफाया करे। इस टाइम यानी जिस टाइम कैकुबाद दिल्ली के सुल्तान बनने, उसी टाइम जो लखनऊ या बंगाल में जो उसका बाप था बुगरा खान, वो भी वहाँ का यानी सुल्तान बन गया बंगाल का। तो ये मतलब एक शायद एक ही हिस्ट्री में इस तरह की कोई एक डेवलपमेंट हो। उन्होंने वहां पे नासिरुद्दीन अपना टाइटल रखा, इसने बुगरा खान ने, जो बालबन का बेटा था, और कैकुबाद उसका बेटा था। अब हमें पता चलता है कि निजामुद्दीन जो कोतवाल थे, पहले ये जो कोतवाल के जो दामाद थे अब ये नाइब सल्तनत बन गए। तो अब इन्होंने ये मतलब शुरू किया कि जो वहाँ पे प्रोमिनेंट लोग थे उनको रास्ते से हटाया जाए, यानी उनको कत्ल करे ताकि ये सारा पावर अपने हाथों में ले। तो सबसे पहले यही जो हमें पता चलता है कि कै खुसरू जिनके लिए बालबन ने वसीयत की थी, तो उसको पहले इन्होंने कत्ल करवा दिया। एक और जो ख्वाजा खतीर थे उनको मतलब परेड किया गया, अंदर कफास इन्हें गद्दे पे उसको सवार करके पूरा परेड किया गया। तो इससे जो वहां पे नोबल्स थे वो बड़े डर गए थे इस स्टेप से उनके। ये जो कैकुबाद थे इन्होंने जिसको हम कहते हैं केलूगढ़ी या गिरी आप उसको पढ़े, जो जमुना दरिया के किनारे थे, शहर नौ, वहां पे कुछ लोग कहते हैं इसने बनाया था और कुछ कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद ने इसको तामीर करवाया था केलूगढ़ी को, लेकिन ये यहाँ पे ही यानी उनका पैलेस वहीं पे था और वहीं पे वो रुके थे। ये जो मलिक निजामुद्दीन इन पे हम बात कर रहे थे, इन्होंने मलिक अलाउद्दीन शेख जो कि मुल्तान के गवर्नर थे उनको भी कत्ल करवाया। इसी तरह से नासिरुद्दीन तुर्की जो कि बारान के गवर्नर थे उनको भी कत्ल करवाया। यानी जो बालबन के जो नजदीकी लोग थे उनको एक एक करके ये निजामुद्दीन कत्ल करवा रहा था।
तो पावर इन्हीं के हाथों में था, क्योंकि ये जो 17 साल का लड़का यहाँ पे बादशाह बन गया, तो वो तो बस अब वही जो वहाँ पे लोंडिया होती थी या जो मतलब शराब होती थी, वो उसी में फिर वो मतलब आप समझे कि इंडल जिसको हम कहते हैं, यहाँ मुब्तला हम कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात, जब बुगरा खान को ये पता चला कि उसका बेटा मतलब किस हालत में है, तो उसने बेटे को नसीहत करने के लिए बुलाया। तो वहाँ पे मतलब वो बड़ा एक वो वाक़ा जिसको नरेट किया गया है, लेकिन आखिरकार कैकुबाद ने अपने बाप यानी बुगरा खान की बात सुनी, और उसके बाद वो थोड़ा वापस जब आया तो उसने कुछ टाइम के लिए शराब और ये फिर ये लोंडियों इनसे वो दूर रहे थे। तो ये बुगरा खान की नसीहत, यानी उनको पता चला था कि निज़ामुद्दीन का पूरा ये मतलब कंट्रोल है इन पे और क्या ये कर रहे हैं। तो बुगरा खान ने अपने बेटे को नसीहत की थी। अमीर खुसरो ने भी इसको एक मतलब इस पर डिटेल्ड लिखा है। वापस आने के बाद उन्होंने मतलब फिर से शराब पीनी शुरू की थी, लेकिन वो उससे दूर रहे। और फिर ये जो मलिक निज़ामुद्दीन थे, उनको कहा गया, यानी कैकुबाद ने, जो सुल्तान कैकुबाद थे, उन्होंने निज़ामुद्दीन को कहा कि आप मुल्तान जाए, लेकिन वो बड़े रिलक्टेंट थे। और आखिरकार उसने कोशिश की कि सुल्तान को अब जहर दे। तो एक जहर का प्याला उसने तैयार किया था। वो जहर का प्याला जब सुल्तान को पता चला, तो सुल्तान ने उसे कहा कि इसको आप पी लीजिए। हालांकि वो सुल्तान के लिए तैयार किया गया था। तो जहर पीने के बाद जो मलिक निज़ामुद्दीन ये खत्म हो गया, यानी एक बड़ा जो बालबनी डायनास्टी के लिए एक डेंजर था वो खत्म हो गया। अब यहाँ हमें एक बात जो बड़ी अब सामने यहाँ पे एक डेवलपमेंट होती है कि जो कैकुबाद थे, उन्होंने यगरश जो मलिक यगरश फिरोज खिलजी, वो उस टाइम पहले वो सरजानदार थे, फिर उसके बाद उस टाइम वो समान के गवर्नर थे। यानी उनका भाई जो यानी ये फिर जलालुद्दीन खिलजी बनते हैं। इसी तरह से उनके भाई जो अलाउद्दीन खिलजी का बाप था, इन्होंने बड़ा एक अहम रोल वहाँ पे मंगोल के साथ लड़ने में बड़ा एक इनका कंट्रीब्यूशन था। तो इनको बुलाया गया और इनको अर्ज़ ममलिकत बनाया गया। साथ साथ बारान के गवर्नर ये बन गए, ये जो मलिक यगरश फिरोज खिलजी। तो इनको टाइटल दिया गया शाइस्ता खान कैकुबाद की तरफ से। ये जब यहाँ पे आए, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इससे पहले तमाम पोस्टर्स वो टर्किश यानी मोनोपोली थी, सिर्फ तुर्क वो पोस्टर्स पे होते थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार ये डेवलपमेंट होता था कि खलजी एक नॉन टर्किश बैकग्राउंड से आते थे, उनको इतना बड़ा एक पोस्ट मिल गया था। तो लिहाजा यहाँ दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। एक ग्रुप जो बलबनी या गियासी डायनास्टी को बचाना चाहता था, तो उसमें हमें एतमर सरखा और मलिक कच्छन, इनके मतलब नाम प्रोमिनेंट थे। तो दूसरा ग्रुप हेड कर रहा था अब ये जो शाइस्ता खान था या फिरोज खिलजी था। हमें ये एक बड़ी बात इस टाइम जब हो गई कि इनको बुलाने के बाद कैकुबाद को पैरालिसिस हो गई, यानी वो माजूर हो गए। तो जैसे ही वो माजूर हो गए, अब यहाँ पे जो मलिक सरखा यानी बालबनी डायनास्टी को जो लोग बचाना चाहते थे, सरखा था, कच्छन था, इनको मतलब एक वहां पे एक उसका बेटा मिल गया जिसको कि क्यूमरस, कुछ तो इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैकोस, तो कुछ इसको लिखा है क्यूमरस, यानी ये भी वो ईरानियन लेजेंडरी हीरो था। उसको टाइटल दिया गया शमसुद्दीन सेकंड, और उसको दिल्ली का बादशाह, छोटा सा एक बच्चा था, उसको वहां पे बनाया गया रूलर। लेकिन यहाँ पे एक कोशिश की गई, ये जो प्रो गियासी पार्टियां बलबनी पार्टी थी, इन्होंने कोशिश की कि ये जो खलजी आया है किसी तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए। तो एक साजिश वहां पे रची गई ताकि जो फिरोज खलजी है उसको कत्ल करे। तो उसको यहाँ पे दरबार में बुलाया गया, लेकिन उसका एक नेफ्यू था वहां पे जिसका नाम था अहमद चप। अहमद चप ने पूरी जानकारी फिरोज खिलजी को दी कि आपके खिलाफ एक मंसूबा तैयार हो रहा है एट दिस कोर्ट, यानी जो पैलेस है किलोगढ़ी में, वहां पे आपके खिलाफ एक साजिश तैयार की जा रही है, आपको कत्ल किया जाएगा। तो अब इसने यानी पूरी तैयारी की कि ये जो टर्किश बच्चे जो नोबल्स थे उनको कत्ल करे। तो सबसे पहले एक बड़ा एक डिटेल उस पर बात हो सकती है। तो कन्नौज में उसने कच्छन इसको कत्ल किया। तो अब यहाँ पे मतलब जब इसको कत्ल किया गया
तो यहाँ पे अब फिरोज खिलजी ने इस बच्चे को, ये 3 महीने का जो बच्चा था, इसको इंस्टॉल किया अब खुद, यानी अब यहाँ पे इसको हम बादशाह बनाएंगे, यानी डायरेक्टली उन्होंने पावर यहाँ पे लेने की कोशिश नहीं की। तो उसने यहाँ पे अहमद शैब को कहा था कि आप इसके रेजेंट बने, यानी आपकी निगरानी में, आप इसके बदले आप हुकूमत करें। और जो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी दिल्ली में उस टाइम थी, मलिक ये जो फखरुद्दीन कोतवाल, तो उनको कहा था कि आप फिर से कोतवाल बने, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए थे। और फिर वो जो पहले खिलजी जो था, वो वार्डन ऑफ मार्चेस, वहां पे फ्रंटियर पोस्ट्स में वो था, उसने कहा था कि मैं वहीं पे जाके दोबारा वही काम करूंगा। लेकिन ये बात नहीं बनी, ना तो अहमद शैब तैयार हो गए, ना मलिक फखरुद्दीन कोतवाल तैयार हो गए। तो फिरोज खिलजी को अब मौका मिल गया कि यहाँ पे वो कब्जा करे दिल्ली सल्तनत पे। तो इस टाइम एक और डेवलपमेंट होती, कैकुबाद, वो पैरालिटिक थे, पैरालिसिस उनको हो गई थी, लेकिन वो केलूगढ़ी में मौजूद थे। तो किसी जमाने में उसने एक नोबल को वहां पे, मतलब उसके साथ कोई ज्यादती की थी। तो अब उसने यही मतलब ये राइट टाइम समझा कि इससे बदला लिया जाए। तो उसने इसको पहले घसीट के वहां से पैलेस से इसको लिया, और बाद में इसको, इसकी बॉडी को जमुना दरिया में फेंका गया। इस तरह से बलबन की डायनास्टी का इख्तिताम होता है। तो अब बचा यहाँ पे है, ये जो था ये इनका नाम मतलब क्यूमरस, यहाँ मैंने इसमें बताया कि कुछ लोग इसको लिखते हैं कैकोस। तो ये छोटा सा बच्चा था। अब बालबन ये जो फिरोज खिलजी थे, अब जो खिलजी डायनास्टी का बानी था, इसने डायरेक्टली अब इस बच्चे को यानी वहां पे अपनी निगरानी में रखा। तो वो इसका रेजेंट बन गया, यानी इनके बदले अब वो हुकूमत करेगा। तो 3 महीने तक तकरीबन ऐसा इसने रखा, लेकिन एट लास्ट उन्होंने इसको रास्ते से हटा दिया। और ऑन 13 जून 1290 यहाँ पे उन्होंने खलजी डायनास्टी की बुनियाद डाली। तो खलजी इसको बुलाया था कैकुबाद ने, इसी ने इस डायनास्टी का इख्तिताम किया, और अब वो दिल्ली में बन रहा है, यानी दिल्ली का एक और सुल्तान। इसको देखिए कि इस्लाल वगैरह इसको, यानी कुछ हिस्टोरियन इसको लिखते थे खलजी रेवोल्यूशन। वो इसी तरह से कि अब तक जो सल्तनत को मोनोपोलाइज किया गया था, यानी जो तमाम, चाहे सुल्तान होता था या बड़े पोस्ट जो सारे थे, वो सारे तुर्क के पास होते थे। तो ये पहला ऐसा था कि एक नॉन टर्किश बैकग्राउंड से लोग आए और उनको यहाँ पे दिल्ली में हुक्मरान बनाया गया, हुक्मरान वो बन गए, यानी दिल्ली सल्तनत वो काबिज बन गए। तो खलजीज के बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट होती है, फिर इनका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दौर आता है, तो उसमें मंगोल्स के खिलाफ खासकर बड़ी मतलब कार्रवाइयाँ हुई, और फिर मार्केट रिफॉर्म, उस पर हम बात करेंगे। तो आज इसी यानी बालबन की जो गयासी डायनास्टी थी, वो बलबन का तरीका जो बलबन ने कायम किया था, एक रिट ऑफ स्टेट दोबारा रेस्टोर की थी, उसको वो कायम नहीं रख सके। और फिर उन्होंने एक आदमी को बुलाया था जिसका नाम था मलिक यगरश फिरोज खिलजी, उसको टाइटल शाइस्ता खान दिया। तो इसी ने इस डायनास्टी को हटा के वहां पे खिलजी हुकूमत की बुनियाद रखी। तो नेक्स्ट पार्ट में इन्हीं पे हम बात करेंगे कि खिलजी हुकूमत कैसे काम शुरू करती है। थैंक यू।